हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी पशु परिचर की पार्ट बी की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। हम पशु परिचर के अंदर दोहन विधि पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले जो हमारी सफाई की विधियां हैं ना, उन पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सफाई की जो विधियां हैं वह कौन कौन सी विधि हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो विधि है वह है सूखी विधि। कौन सी विधि? सूखी विधि, यानी सफाई की जो सबसे पहली जो विधि है वह है सूखी विधि। कौन सी विधि है? सूखी विधि। तो सफाई की सबसे पहली विधि कौन सी हो गई? तो सफाई की जो सबसे पहली विधि है वह है सूखी विधि। तो सूखी विधि के अंदर क्या कुछ है? इसमें किसमें? सूखी विधि में सूखी मिट्टी या राख का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सूखी विधि है, तो सूखी विधि के अंदर किसका? मिट्टी या फिर जो राख होती है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। यानी सूखी विधि के अंदर सूखी मिट्टी या फिर राख का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः यह विधि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में की जाती है। मुख्यतः जो यह विधि है, यह कहाँ पर? यह जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यह विधि उपयोग में ली जाती है। तो सफाई करने की जो सूखी विधि है उस पर आप संक्षिप्त में बताइए। तो सफाई करने की जो सूखी विधि है ना, तो इसके अंदर सूखी मिट्टी, कौन सी मिट्टी? सूखी मिट्टी या फिर जो राख होती है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जो राख होती है उसका प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः यह विधि यह विधि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में ली जाती है। या आपसे पूछ लिया जाए कि जो सूखी विधि है, तो सूखी विधि का जो प्रयोग है वह सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र के अंदर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है ना, वह ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है सूखी विधि का। फिर हम आगे है, तो सेकंड हमारी है वह हमारी है वैज्ञानिक विधि। कौन सी विधि है? वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि है, यह क्या कुछ है, इसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो वैज्ञानिक विधि है ना, तो इस विधि में क्या हो जाएगा कि वैज्ञानिक विधि में जो दुग्धशाला है, यानी दुग्धशाला के बर्तनों को पहले साधारण पानी से धोते हैं। यानी जो वैज्ञानिक विधि है ना, तो इस विधि के अंदर जो दुग्धशाला के जो बर्तन होते हैं ना, उनको सबसे पहले क्या हो गया? उनको सबसे पहले जो साधारण पानी होता है ना, उसमें धोते हैं। किस में धोते हैं? साधारण पानी में धोते हैं। फिर सोडा या गर्म पानी से धोते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर जो सोडा होता है ना, सोडे से या फिर जो गर्म पानी होता है, तो उस गर्म पानी से धोते हैं, ताकि शुरुआत में ठंडे पानी से दूध प्रोटीन फटे नहीं, वह दूध अम्ल नहीं बने। तो जो वैज्ञानिक विधि है उसके अंदर क्या हो गया? तो वैज्ञानिक विधि के अंदर यह हो गया कि जो हमारी वैज्ञानिक विधि है ना, कौन सी विधि? वैज्ञानिक विधि। तो इसके अंदर क्या हो गया? जो वैज्ञानिक विधि है ना, तो इस विधि के अंदर जो दुग्धशाला है ना, तो इस विधि के अंदर, कौन सी विधि के अंदर? वैज्ञानिक विधि के अंदर
तो दुग्धशाला के बर्तनों को क्या, दुग्धशाला के बर्तनों को पहले साधारण पानी से धोते हैं। कौन से पानी से धोते हैं? साधारण पानी से धोते हैं। अब फिर आपसे पूछ लिया जाए कि सफाई की वह कौन सी विधि है जिसमें सबसे पहले, तो जो हमारी क्या है वैज्ञानिक विधि है ना, तो इसके विधि के अंदर जो दुग्धशाला के जो बर्तन होते हैं ना, क्या, जो दुग्धशाला के जो बर्तन होते हैं, तो दुग्धशाला के बर्तनों को सबसे पहले तो साधारण पानी से धोते हैं। किससे धोते हैं? जो साधारण पानी होता है ना, उससे धोते हैं। किसको? दुग्धशाला के बर्तनों को। फिर सोडा या गर्म पानी से धोते हैं। फिर किससे धोते हैं? साफ या साधारण पानी से धोने के बाद उन बर्तनों को सोडा या फिर जो गर्म पानी होता है ना, उससे उन बर्तनों को धोते हैं, ताकि शुरुआत में ठंडे पानी से दूध प्रोटीन फटे नहीं। यानी जो शुरुआत में जो हमने साधारण पानी से जो धोया था ना, तो उस पानी से दूध और जो प्रोटीन है ना वह फटे नहीं, एवं जो दूध है ना वह अम्ल नहीं बने। इसी कारण इसको सोडे या फिर गर्म पानी से धोते हैं। फिर है दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई के लिए निम्न धावन काम में देते हैं। यानी जो दुग्धशाला है ना, तो दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई के लिए क्या, दुग्धशाला के अंदर जो बर्तन है ना, तो उन बर्तनों की सफाई के लिए जो निम्न धावन है ना वह काम में लेते हैं। यानी दुग्धशाला के अंदर जो बर्तनों की जो सफाई के लिए जो कौन कौन से धावन है ना वह काम में लेते हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो है क्षारीय धावन। कौन सा धावन है? क्षारीय धावन। यानी जो सबसे पहले जो उपयोग में लिया जाता है ना वैज्ञानिक विधि के अंदर, वह है क्षारीय धावन। तो इसके अंदर क्या कुछ आता है? तो इसके अंदर जो सबसे पहला है ना वह हो जाता है कास्टिक सोडा। क्या हो गया? कास्टिक सोडा। यानी क्षारीय धावन के अंदर जो सबसे पहले आता है ना वह है कास्टिक सोडा। इसका मिश्रण क्या? इसका मिश्रण 1 से 2% का प्रयोग दूध की बोतलों की सफाई के लिए किया जाता है। यानी जो कास्टिक सोडा है ना, तो कास्टिक सोडा का क्या हो गया? इसका मिश्रण क्या, कास्टिक सोडा का जो मिश्रण है ना वह 1 से 2% का प्रयोग, क्या, कास्टिक सोडे के मिश्रण का 1 से 2% प्रयोग जो दुग्ध की बोतलें होती है ना उनकी सफाई के लिए किया जाता है, तथा पॉलिश किए बर्तनों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तथा जो पॉलिश किए हुए जो बर्तन है ना उनके लिए इसका जो प्रयोग है ना वह नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं किया जाता? जो कास्टिक सोडा है ना उसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? तो आपने यहाँ पर यह जाना कि जो कास्टिक सोडा है, क्या है जो कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का क्या हो गया? इसका जो मिश्रण है, किसका मिश्रण? जो कास्टिक सोडा का जो मिश्रण है वह 1 से 2% जो प्रयोग है ना इसका या इसका किसका, जो कास्टिक सोडे का जो 1 से 2% जो प्रयोग है ना वह दुग्ध की बोतलों की जो सफाई के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जो दुग्ध की जो बोतलें होती है ना उनकी सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रयोग, इसका किसका प्रयोग? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग। तो इसका प्रयोग पॉलिश वाले बर्तनों की सफाई तथा क्या हो गया कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना इसका प्रयोग पॉलिश वाले बर्तनों की सफाई
क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग पॉलिश वाले, क्या हो गया इसका प्रयोग, पॉलिश वाले सफाई बर्तनों की सफाई तथा कांच की बोतलों की सफाई के लिए किया जाता है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है ना वह है पॉलिश वाले बर्तनों की सफाई, क्या हो गया, इसका प्रयोग जो पॉलिश वाले जो बर्तन है ना उनके सफाई तथा कांच की बोतलों की सफाई के लिए इसका जो प्रयोग है ना वह किया जाता है। फिर आगे क्या है, आगे है ट्राई सोडियम फास्फेट, क्या हो गया अगला, अगला हो गया ट्राई सोडियम फास्फेट। तो इसके बारे में क्या कुछ हो गया, तो इसके बारे में हमारा हो गया कि इसका उपयोग सभी प्रकार के बर्तनों, क्या, इसका उपयोग सभी प्रकार के बर्तनों तथा यंत्रों को साफ करने के लिए किया जाता है। क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग क्या हो गया, इसका प्रयोग, क्या, इसका उपयोग पॉलिश करने वाले बर्तनों की सफाई, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग पॉलिश करने वाले सफाई तथा कांच की बोतलों की सफाई के लिए किया जाता है। फिर है ट्राई सोडियम फास्फेट, अगला क्या हो गया, अगला हो जाता है हमारा जो ट्राई सोडियम फास्फेट है इसका प्रयोग, इसका किसका प्रयोग है, ट्राई सोडियम फास्फेट, इसका प्रयोग सभी प्रकार के, किस प्रकार के, ट्राई सोडियम फास्फेट का प्रयोग सभी प्रकार के बर्तनों तथा यंत्रों को साफ करने के लिए किया जाता है। यानी जो ट्राई सोडियम फास्फेट है ना तो इसका प्रयोग सभी प्रकार के बर्तनों तथा यंत्रों को साफ करने के लिए किया जाता है। क्या हो गया, तो ट्राई सोडियम जो फास्फेट है ना तो इसका प्रयोग सभी प्रकार के बर्तनों तथा यंत्रों को साफ करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमारा है अम्लीय धावन, क्या है, अम्लीय धावन। अम्लीय धावन क्या हो गया, अम्ल बर्तनों की सतह पर दूध धातु बनने से रोकता है। क्या हो गया, अम्ल जो बर्तन है ना तो अम्ल बर्तनों की जो सतह है, क्या, जो अम्ल बर्तनों की जो सतह है ना तो उस सतह है, क्या, सतह पर दूध धातु बनने से रोकता है। फिर है सफाई के लिए 0.1% अम्लीय धावक काम में लेते हैं। तो सफाई करने के लिए कितना अम्लीय धावक काम में लेते हैं, 0.1%। फिर है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसके उदाहरण एक तो है साइट्रिक अम्ल, एक है टार्ट्रिक अम्ल, एक है फॉस्फेरिक अम्ल और एक है ग्लूकोमीना अम्ल। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी जो है ना ये सभी के सभी अम्लीय धावक है। फिर है जटिल फास्फेट पदार्थों का प्रयोग, यानी जो कठोर और जो खारे पानी वाली जगह दुग्धशाला के बर्तनों को धोती हैं। क्या हो गया, जो कठोर और जो खारे पानी वाली जगह है ना वह दुग्धशाला के बर्तनों को प्रयोग में बर्तनों को धोते हैं। तो जो आज की क्लास है ना वह हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।